उसके विपक्षी के वकील हैं, तो भाई हारने पर तो उछल-पटाहट होती है। तो वो छरपटाहट स्वाभाविक छरपटाहट है। हालाँकि आपको मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ कि छोटू के निधन का मुझे भी दुःख है और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है मेरी कि किसी का जवान बेटा खोया है। लेकिन वकालत में मैं के जो परिवार वाले हैं, आरती हो गई या आरती के ससुर जी, ये लोग कभी-कभी मीडिया पर, कभी-कभी वकील पर भी ये लोग सवाल खड़ा कर देते हैं, क्या कहिएगा सर? क्योंकि इनका ऐसा सवाल है इनका ब्लॉगिंग वीडियो में हम खुद देखे हैं, कभी-कभी वो मीडिया पर और वकील सब पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इसके 2 पहलू हैं, हुँ, आपको मैं बता दूँ। हुँ, पहला पहलू ये समझिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा जी। और इंडिया जीतेगी तो पाकिस्तान वाले उसको गाली ही देंगे। हुँ, हुँ, तो जब वकील हैं इनके परिवार वालों के, उनको मैं जेल में ही देखे हैं कि कोर्ट में ऐसा कुछ आपके पास साक्ष्य है, प्रमाण है, आप पेश करेंगे ताकि छोटू को करंट लगा कि छोटू का हत्या नहीं किया गया है। देखिए, वो कोर्ट की दौड़ कोर्ट में चलेगी। अभी हुँ, मीडिया में आप लोगों के सामने मैं बोल दूँगा। इतना बात आप समझ लीजिए कि जी सर। जो लोग निर्दोष हैं, मैं हुँ, उनको बचाऊँगा हुँ, उनको और जो लोग आज दावा कर रहे हैं हुँ, कि निर्दोष लोगों को फँसा करके हम उनको सज़ा करवा देंगे। हुँ। तो नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे कैमरा में जो नज़र आ रहा है, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती सर। सबसे पहले सर जी आर तक न्यूज़ में स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। सर को जो कैमरा में आप लोग देख रहे हैं, ये आरती के पिताजी के वकील हैं। अच्छा सर, आरती के पूरे परिवार बेल पर अभी फिलहाल बाहर आए हुए हैं सर। हाँ, तो क्या सर उनको मीडिया में बाइट देने से इनकार कर दिया गया है? देखिए ऐसा है कि मीडिया में उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग हुँ, को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है कि घर के किसी भी घर की बच्ची जब इस तरह का हरकत करे जी, तो जग हंसाई होती है। तो जी। वो बहुत इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति हैं, हुँ, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जी, जी। तो इसकी जितनी भी चर्चा किसी भी इंसान की बेटी की चर्चा यदि इस हुँ, रूप में होगी जी सर। समाज के अंदर जी तो सर। वो लज्जित महसूस करेगा। कोई भी हुँ, पिता नहीं चाहेगा हुँ, कि हमारे संतान का परिचय इस रूप में दिया जाए जिस हुँ, रूप में अभी दिया जा रहा है। हुँ, तो वो लोग काफ़ी लज्जित हैं, हुँ। अपने कोख को कोस रहे हैं जी सर। कि तो इत्यादि चीज़ें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने हुँ, मैंने भी उनको मना किया है कि हुँ, बेल मिली है, हुँ, लेकिन आप मीडियाबाजी से बचे रहिए, हुँ, उससे बहुत ज़्यादा ये होता नहीं है, इसी वजह से वो बाइट नहीं दे रहे हैं। हुँ। अच्छा सर, किस आधार पर अभी वो लोग को बेल मिला है और बाहर आए हुए हैं सबके सब? देखिए ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, हुँ, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आधार यही होता है हुँ, कि जब प्रथम दृष्टया जब न्यायालय के सामने मामला जाता है जी, तो उनको लगता है कि इसमें से जो भी घटनाएं हुई है हुँ, तो उस घटनाओं में यदि उनको लगता है कि अभी उनको बेल पर छोड़ा जाए, कोई जी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है, हुँ, बहुत सारी परिस्थिति को देखा जाता है डायरी में जो बातें हैं वो सब। हुँ, लेकिन अभी जो डायरेक्ट जहाँ तक इस केस के संबंध में तो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था कि 3 महीना के अंदर में यदि ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है हुँ, तो इन लोगों को बेल दिया जाएगा और उसी आधार पर ये लोग जो हैं हुँ, तो सभी लोग बाहर हैं। हुँ। सर आरती कहती है जब से हमारे पूरे परिवार वाले जेल से बाहर आए हैं तब से हमको पिताजी से डर लगता है। उनकी पिताजी तो इतना बड़ा अपराधी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं सत्संगी परिवार से उनके पिताजी हैं और उनकी बेटी ही आरोप लगाते हैं कि पिताजी से हमको डर लगता है। क्या देखिए वो सवाल है कि जब पिताजी के बारे में जो बता रही है हुँ, वो ऐसा उसका मानना है, जबकि इनके पिताजी का इस तरह का कोई नहीं। वो तो मैं कि मीडिया के सामने आकर दुआ दिया कि भाई अब घर बसा लियो तो हुँ, खुश हुँ, रहो जहाँ भी रहिए आप और खुश खुश रहिए। रहिए। हुँ, अब तो उसको उनको बदनाम करने के लिए यदि कोई आदमी कोई बयान देगा तो वो हुँ, उनका अपना ये है। हुँ, अब वो डर लग रहा है क्या लग रहा है वो तो वो हुँ, लोग जाने। हुँ, इधर रही बात सवाल उसके फादर का, तो हुँ, उनके पिताजी को मेरी भूमिका इतनी ही थी कि बेल में उनके मैं एडवोकेट हूँ, हुँ, उसको मैं निकाल रहा हूँ। बाकी हुँ, अन्य चीज़ों पर, पारिवारिक चीज़ों पर मेरा बोलना उचित नहीं है। हुँ, उन हुँ, लोगों के बीच में क्या संबंध है, हुँ, नहीं हुँ, है, उस पर हमारी कोई टीका-टिप्पणी नहीं होगी। हुँ। सर आप अररिया भी पहुँचे थे, अररिया कोर्ट भी पहुँचे थे सर आप? हाँ, तो जब वो बेल के संबंध में वहाँ जाना था, हुँ, तो मैं वहाँ गया था। हुँ, जो भी पहल हो सकती थी हमसे हम लोगों ने किया हुँ, और अभी वो जेल के सलाखों के बाहर हैं। हुँ। यही है अच्छा वजह। सर आप बोल रहे हैं किसी इंटरव्यू आज न कल सच्चाई की जीत होती है, सत्य जीतेगी। हुँ, ये जो इनके पिताजी हैं, परिवार के लोग हैं, हुँ, इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को फँसाया गया है। हुँ, ये लोग बाइज्जत बरी होंगे कोर्ट से, हुँ, उस दिशा में पहल की जा रही है। हुँ।
अच्छा सर, आरती के के बाहर कर दिया तो स्वाभाविक है उसकी नाराज़गी। तो इस पे इसीलिए वो डायरेक्ट रूप से तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं नाम लेकर बोले हैं। यदि मेरे खिलाफ यदि नाम लेकर बोलेंगे तो ये कोर्ट का अवहेलना का मामला होता है। व्यक्तिगत यदि होता है तो उस पर डिफेमेटरी का केस होता है। तो यदि जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा उस दिन फिर नंबर ऑफ केसेस इधर से होगा। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं, और ना ही मैंने अपने कानों से और ना ही अपनी आंखों से देखा है हमने कि उसने कुछ डायरेक्ट नाम लेकर इस तरह का कोई। हाँ, रही बात थोड़ी बहुत, ये नहीं कहता है कि आपके जब भी निर्दोष लोग फंस गए हैं तो आपका काम था फंसाना, आपने केस किया, ये किया, न्यायालय में वकील होता है, उसके बात को रखता है, उसकी पैरवी करता है। तो डंके की चोट पर मैंने पैरवी किया और उनको निकालने का जो मेरा वो था, उनके वकील होने के नाते मैंने वो पूरी कोशिश की और वो बाहर निकली। इससे यदि किसी को बौखलाहट होती है तो बौखलाहट से हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर अंतिम में एक लास्ट सवाल रहेगा सर, आप अररिया गए थे, अररिया में भी आप सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले थे मगर किसी कारणवश सर आप नहीं रख पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, वहाँ पर देखिए लोकल स्तर पर मैं तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ के जितने भी लोकल मीडिया थे वो सर आपका इंतजार कर रहे थे कि आज शिवनंदन भारती सर आने वाले हैं। देखिए दरअसल मैं आपको उस बात का मुझे भी खेद है कि आप लोगों से बात वहाँ पर नहीं हो पाई। लेकिन दरअसल जब मैंने आपको बताया कि ये जग हंसाई वाली बात थी, किसी की भी पिता के लिए, परिवार के लिए इतना बड़ा सदमा नहीं हो सकता है जो इस केस में हुआ। अपनों के बीच की लड़ाई थी। तो माँ बाप तो हमेशा अपने संतान के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन आजकल के औलाद ही जब बहुत बेरुखी करने लगे तो वो माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है। तो एक पिता और परिवार के भाई होने के नाते, बाप होने के नाते इन लोगों को काफ़ी हमने देखा कि यदि मैं वो करूँगा तो फिर से चर्चाएं होंगी। तो इसी वजह से हमने बहुत सोच समझ कर फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवाया था। चलिए अभी हमारे साथ सभी सवालों का जवाब जो है शिवनंदन सर दिए हैं। चलिए आरती छोटू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।